डमरू हाथ में लिया, महाराष्ट्र में कूद पड़े। अब मैया दांती पीस रही कि घर पे ही बोला था कि मत आना, और आ भी जाओ तो साड़ी नहीं उतारनी है, लेकिन तुम ना मानी। बहुत चिड़ी है मैया। करके चले आए 16 सिंगार, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। हाथ में कंगना, गले में हरवा, होठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। पैर में पायल, माथे पे बिंदिया, पैरन में मावरी लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में हैं। घमंड भगवान ने किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से प्रभु छुप गए। जैसे कि मणिधारी सर्प की मणि खो जाए और वो सर्प मणि की लालसा में व्याकुल होने लगता है, उसी तरीके से सखियां भगवान के विरह में पागल होने लगी। प्रभु वापस आए हैं और पूर्ण महाराज करके अंतर ध्यान हुए। ये अमोल यादव माल्यार्पण कर रहे हैं भैया जी, और श्री महेश चंद्र बीडीसी के समधी सुरेश ककरू से माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हों, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। एक समय भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई तो बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की है। बोले महाराज कृपा तो हो गई, लेकिन कोई उपाय बताओ। कैसा उपाय? उपाय ये है कि सब दैत्य भेजे गए, कोई लौट के नहीं आया, तो एक काम करिए, क्या अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आ जाएं दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। पत्र लिख करके अक्रूर जी को दिया।
अक्रूर जी जब उस चिट्ठी को लेके चले तो विचार करते हुए जा रहे हो, रे कंस तू कब सुधरेगा, क्योंकि भगवान दो वर्ष रहे गोकुल में, 5 वर्ष रहे वृंदावन में, फिर एक नगरी बसाई है जिसका नाम है नंदगांव। अक्रूर जी कहते हुए जा रहे हैं, सबसे पहले कन्हैया की भेंट चाचा सुमही है। प्रणाम किया चाचा, कैसे आगमन हुआ? बोले आप तो सब जानते होंगे। मैं जानता हूं लेकिन मैया को मत बताना। ठीक है। कुछ भी भगवान से नहीं छुपा, लेकिन मां मां होती है, मां से भी कुछ नहीं छुपा होता। अक्रूर जी को भोजन पानी करायो मैया यशोदा ने। अच्छा एक बात याद रखना दादा, ध्यान देना, एक बात बताइए, भगवान परसों की कह के गए थे लेकिन वर्षों तक लौट के नहीं आई, ऐसा क्या कारण था? तो आपको बता दें कि भगवान के 3 पटरानियां और हैं, श्री राधा, भूदेवी और बिरजा। राधा भगवान की पटरानी है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से राधा का और कृष्ण का विवाह कराया था। दूसरी है भूदेवी, ये पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है। तीसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। भगवान के और बिरजा के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन दादा बिरजा के साथ भगवान बैठे विहार कर रहे थे, तो दामा ने कहा कि तू रोज ढिंढोरा पीटती है कि भगवान मेरे बंधन में है, लेकिन आज तो वो बिरजा के साथ बैठे। राधा क्रोध में पहुंची तो बिरजा तो नदी रूप में परिणित हो गई, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा कोप भवन में लेट गई। भगवान ने बड़ो मनायो, अरे ओ देवी काय को बावरी बनी है, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कि मैं तेरे अलावा इतना प्रेम किसी को नहीं करता। लेकिन राधा नाय मानी। दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया कि तू भगवान की बात नहीं मान रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का बेटा 100 वर्षों तक नहीं होगा। इसीलिए भगवान परसों की कह के गए थे और वर्षों तक लौट के नहीं आए। यहां पता नहीं कैसे किसी एक को खबर लग गई कि कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। संध्या का समय है। संध्या की बेला में बाहर दरवाजे पर रोने की आवाज सुनाई पड़ी। तो जब रोने की आवाज सुनाई पड़ी, मैया यशोदा ने कहा, रियो सखियों देखो तो जरा कौन है बाहर। देखा गोपियां बैठी हैं। अरे बाबरी हो, क्यों रो रही हो? मां आपको पता नहीं है? नहीं मां आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहा है।
कृष्ण ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहा है। किसने कहा? मैं कह रही हूं, कृष्ण से पूछ लो। कृष्ण बाहर आए, लाला तू मथुरा जा रहा? हाँ मैया, आज जा रहा हूं, परसों तक लौट आऊंगा। जो यशोदा ने सुना कि दादा कृष्ण मथुरा जाएगा, टकटकी लगाए कि लाला को देख रही, बच्चा हमारे प्रेम में कुछ कमी रह गई जो तू ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहा है। अरे लाला, लोग कहवे कि तू देवकी का बेटा, लेकिन मैं नहीं मानती। आज अगर तू छोड़ के चला गया तो यह सत्य हो जाएगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। आप किसी के यहाँ 7 दिन तक 8 दिन तक